सुसमाचार का ताला खुल गया। तो सुसमाचार का ताला खुल गया ये एक सीरीज है जिसमें संदेश नंबर 4 सबत के दिन पर सुसमाचार। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद कि आपने हमें सुसमाचार भेजा अपने पुत्र के द्वारा, और हम धन्यवाद देते हैं कि ये सबत के दिन को भी सुसमाचार सुनाया जाए। और हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर इन सब बातों के लिए। मदद करें ताकि हम इन बातों को सीख सकें और आगे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संदेश 4 सबत के दिन पर सुसमाचार। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसहदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उसमें उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। तो यहां पर एक कुंड की बात है, एक पानी का कुंड है, और पानी के कुंड में स्वर्गदूत जो हैं उसके पानी को आकर हिलाते हैं। और जब परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते हैं तो उसमें जो भी पहले उतरता है वो अच्छा हो जाता है, चाहे वो अंधा हो, बीमार हो, लंगड़ा हो, चाहे सूखे अंग वाला हो या कोई भी बीमारी हो, वो ठीक हो जाती थी। और एक व्यक्ति जो यहाँ पर 38 साल से पड़ा हुआ था, ठीक नहीं हो पाया था। आइए उसके बारे में सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे उसको ने सबत के दिन सुसमाचार सुनाया। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। जो 38 साल से व्यक्ति बीमारी में पड़ा था, उन्होंने उसको नहीं देखा। उन्होंने उस पर यह तहमत लगा दी कि आज तो सबत का दिन है और तूने काम किया है अपनी खाट उठाकर जो अच्छा नहीं किया। तो वो व्यक्ति जो ठीक हो गया और यहूदी लोग अचंभा करने लगे उसके ठीक होने पर, उसने उन्हें उत्तर दिया, जो ठीक हो गया था व्यक्ति, उसने उन यहूदियों को उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझे चंगा तुझसे कहा, खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है। यीशु ने उसे कहा कि तू चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ बात को समझना कि लोग चंगाई तो पा लेते हैं, कि लोग ठीक तो हो जाते हैं। मान लीजिए उनकी शुगर की बीमारी ठीक हो गई, एक उदाहरण के तौर पर, वो फिर से उस बीमारी के जो लाभ प्रभु ने उसको दिए हैं ठीक होने के, उसका ध्यान नहीं रखते, बल्कि खाना पीना और हर तरीके की गलत बातों में पड़ जाते हैं कि नहीं, चंगाई दी, उसने ठीक किया है, कोई बात नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो चंगाई मिली है उसका धन्यवाद देना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जब व्यक्ति को चंगा हो जाए तो उसे आगे सेहत का तो ध्यान रखना ही है, पाप भी नहीं करना है। तो फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो
कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो काम करता हूं, परमेश्वर का काम है लोगों को ठीक करना, उनको बदलना, उनको संभालना, चाहे वो सबत का दिन हो, चाहे वो कोई भी दिन हो। तो यीशु और परमेश्वर काम करते रहते हैं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वह आप करता है वह उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिंदा करता है, जिलाता है। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उसका शब्द सुनकर, यीशु का शब्द सुनकर बाहर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वह मेरे गवाह है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है। मेरे और पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना, ना उसका रूप देखा है, उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये पवित्र शास्त्र वह यही है, यीशु कहते हैं वह यही है जो मेरी गवाही देता है, यानी कि जो यीशु की गवाही देता है वो यही पवित्र शास्त्र है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो
और वह आदर जो परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। तो यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि मूसा की किताबों में भविष्यवाणियां हैं जो मूसा के बारे में लिखी गई, यीशु मसीह के बारे में लिखी गई हैं मूसा के द्वारा, और जितना भी वहां पर वेदी का सिस्टम लिखाया है, सारा बताया गया है, वो यीशु मसीह की ही गवाही देता है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों को की क्यों कर प्रतीति करोगे? तो बहुत साफ तौर पे यीशु मसीह समझा रहे हैं कि परमेश्वर पिता की बात को समझो, वचन की गहराई को समझो, उसकी बातों को समझो, वचन में उसकी गवाहियां हैं, इनको समझना जरूरी है। ये सब सुसमाचार की बातें, इनको ध्यान से समझें। मैं फालतू अपनी तरफ से नहीं समझाना चाहता, क्योंकि शब्द बहुत क्लियर हैं, साफ हैं। तो ये है वो यीशु मसीह का चमत्कार, जो जीवन की रोटी उसने बांटी लोगों में। यूहन्ना 6 अध्याय। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वह उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह के पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तो फिलिप्पुस से यीशु मसीह ने कहा कि लोग आते हैं, इनको रोटी कैसे खिलाएं। तो फिलिप्पुस शायद कुछ कैलकुलेशन उसने लगाई कि जी 5000 आदमी लगते हैं, बच्चे औरतें मिलाकर 18,000 20,000 लोग लगते हैं, तो हो सकता है इनको रोटी खिलाने के लिए कम से कम 200 दिनार लगें और फिर भी उनको थोड़ा थोड़ा ही मिले। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जबकि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब वह लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तो इंग्लिश में बहुत साफ लिखा है कि 5000 आदमी थे, और इसका मतलब यह है कि अगर 5000 आदमी थे तो उनके साथ उनकी पत्नियां भी होंगी और बच्चे भी होंगे और कोई रिश्तेदार भी होंगे। तो तकरीबन अंदाजा ये है कि 18,000 से 20,000 लोग थे वहां। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वह चाहते थे बांट दी। तब वह खाकर तृप्त हो गए। तो किसी को थोड़ा थोड़ा ना मिला, सबको भरपेट मिला खाने को। जब वह खाकर तृप्त हो गए तो उसने उनसे अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बचे रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसने वह लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो ये क्यों कर कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन पर जिला उठाऊंगा, जिंदा करके उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है कि सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा,
परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, और वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है वह मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिंदा उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो ये कहना चाहते थे यीशु मसीह कि लॉर्ड सपर की प्रभु भोज की बात कर रहे थे यहाँ, कि उनका जब हम रोटी लेते हैं, रोटी तोड़ते हैं, रोटी खाते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो हम उसका शरीर लेते हैं, शरीर खाते हैं। और जब हम थोड़ा सा जूस ग्रेप्स का या अंगूर का पीते हैं तो हम उसका खून जो है उसको, तो वो खाने की वस्तु और पीने की वस्तु ही है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उस समय मत्ती 12 अध्याय। उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, सो वह बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। ये क्यों कर परमेश्वर के घर में आया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूं बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया, और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? तो उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर आकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि देख वह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपनी आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा, और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, तब तक न्याय को प्रबल ना कराएं।
और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। प्यारे परमेश्वर यहोवा, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह को आपने भेजा, आपने सुसमाचार भेजा और जीवन की रोटी को भेजा, जो तोड़कर हम खाते हैं, और जब हम वो रस और उसका खून और उसके शरीर को पीते हैं, खाते हैं और पीते हैं, तो परमेश्वर हम अनंत जीवन का वो काम करते हैं जो उसने हमें सिखाया। इन सभी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।